और इसी बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की अंतिम बैठक आज। विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में हंगामा किया। वक्फ बिल को लेकर जगदंबिका पाल का बयान सभी सदस्यों को दी जाएगी ड्राफ्ट की कॉपी। 29 नवंबर को लोकसभा में पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की अंतिम बैठक आज होनी है। विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में हंगामा किया। वक्फ बिल को लेकर जगदंबिका पाल का बयान सभी सदस्यों को दी जाएगी ड्राफ्ट की कॉपी। 29 नवंबर को लोकसभा में पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सभी सदस्यों को दी जाएगी ड्राफ्ट की कॉपी। वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा बैक टू बैक बैठकें हुई, तमाम लोगों से राय ली, कई बार मतभेद भी दिखा, लेकिन अब सभी सदस्यों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में हंगामा किया। वक्फ बिल को लेकर जगदंबिका पाल का बयान सामने आया। सभी सदस्यों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। संजय शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संजय शर्मा, क्या जानकारी मिल रही है वक्फ बिल की बैठक को लेकर? अंतिम बैठक है और ये कहा भी गया है जगदंबिका पाल की तरफ से ड्राफ्ट की कॉपी जो है वो सभी को दी जाएगी। देखिए, वक्फ बिल पर जेपीसी की अब तक 25 से ज्यादा लगभग बैठकें हो चुकी है। 200 घंटे से ज्यादा अभी तक बैठकों का समय पर चर्चा हो चुकी है और लगभग 10 से ज्यादा शहरों में जेपीसी की टीम दौरा भी कर चुकी है। तो लगभग वक्त पर जितने भी इसके स्टेक होल्डर थे, लगभग सभी लोगों से जेपीसी चर्चा कर चुकी है, सभी से बात भी कर चुकी है, सभी स्टेक होल्डर के साथ में मीटिंगें हो चुकी हैं और अब जेपीसी की बैठक का समापन का समय आ चुका है। आज जगदंबिका पाल जो चेयरमैन है वक्फ कमेटी के पर बनी जेपीसी की, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज की बैठक जेपीसी की अंतिम बैठक है। इसके बाद में हम रिपोर्ट की जो ड्राफ्ट कॉपी है वो सभी सदस्यों को वितरित कर देंगे। इसके बाद जेपीसी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी उस ड्राफ्ट पर, जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अपनी अपनी राय रख सकते हैं और उसके बाद में फिर जेपीसी में वोटिंग की जाएगी कि आखिर किसके फेवर में, कौन कौन बिल के फेवर में, कौन कौन बिल के विरोध में। एक बार वोटिंग जेपीसी में हो जाएगी, उसके बाद में 29 नवंबर को खुद जगदंबिका पाल लोकसभा के टेबल पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी, संसद को सौंप दी जाएगी और संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में, जो कि 25 तारीख से 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसी में वक्फ बिल केंद्र सरकार पारित भी कराना चाहती है। अब क्या लग रहा है संजय, कितनी देर में या कब तक ये बैठक होगी? और बैठक में क्योंकि कई सारी बैठकें हुई हैं और हमने देखा है किस तरह से विरोध भी हुआ है, यही सदस्य जो हैं वो विरोध भी करते हुए नजर आए, कई फेवर में भी नजर आए और इन सब के बीच वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम दावे शहर शहर तमाम मंदिरों को लेकर भी की गए कि ये वक्फ की ज़मीन है। कैसे नतीजे पे पहुंचेंगे और क्या लग रहा है वोटिंग को लेकर और उसके बाद का प्रोसेस जो है, क्योंकि 29 नवंबर 25 से तो जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा, 29 नवंबर को जब ये पेश किया जाएगा सदन में, उसको लेकर क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, आज जब जगदंबिका पाल ने जब जेपीसी के सामने इस बात की घोषणा की, ऐलान किया कि आज की बैठक आखिरी बैठक है, इसके बाद सभी विपक्षी दलों के सदस्य खड़े हो गए, हंगामा करने लगे कि जेपीसी में अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी जेपीसी को और समय मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के कुछ जेपीसी के विपक्षी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने और साथ साथ संजय सिंह ने भी बात की, के राजा ने भी बात की, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इनकी बात हुई और इन्होंने रिक्वेस्ट की ओम बिरला से कि जेपीसी को और समय देना चाहिए, अभी काफी सारा काम बाकी है। लेकिन जगदंबिका पाल ने साफ कह दिया कि 500 पन्नों से ज्यादा, 500 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट जेपीसी की तैयार हो चुकी है, लगभग तैयार हो रही है और भी आज की जो अंतिम बैठक है इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसके अंडर में वक्फ बिल लाया गया, जिसने वक्फ बिल पेश किया संसद में, आज उसका ओरल यानी कि मौखिक उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मौखिक उनके सवाल जवाब हो रहे हैं, मौखिक तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके बाद में सभी सदस्यों को जेपीसी की रिपोर्ट की
ड्राफ्ट कॉपी सौंप दी जाएगी, इसके बाद में संसद में पेश की जाएगी। लेकिन अभी भी विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के सदस्य चाहते हैं कि जेपीसी का समय बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है, सरकार यही चाहती लेकिन है कि संजय सवाल ये उठ रहा है, इसी सवाल ये उठ रहा है संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो। क्यों जो तमाम जेपीसी के सदस्य हैं वो क्यों ये चाहते हैं कि जेपीसी का वक्त और बढ़ाया जाए? क्योंकि आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, 500 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, 25 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, शहर शहर जा भी चुकी है जेपीसी की जो टीम है, जो कमेटी थी। देखिए, वक्फ बिल का विपक्षी दल लगभग तमाम जितने भी विपक्षी दल है, कांग्रेस से बड़ी पार्टियां, सभी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुस्लिम तबका जो उनका वोट बैंक भी है, वो इससे खासा नाराज हो जाएगा। तो वक्फ बिल के विरोध में लगभग सभी विपक्षी दल खड़े हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो सहयोगी दल है, टीडीपी और जनता दल यू को भी हमने देखा कि उन्होंने, टीडीपी ने संसद में भी मांग की थी कि इस बिल को डायरेक्ट पास नहीं करना चाहिए, पहले जेपीसी को भेजना चाहिए। जब जेपीसी की पूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, सभी बैठकें का दौर भी पूरा हो चुका है, सभी स्टेक होल्डर से उनकी चर्चा भी हो चुकी है, रिपोर्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो अब कोई भी काम जेपीसी का बचा नहीं है, लिहाजा रिपोर्ट अब संसद को प्रस्तुत की जाएगी और संसद में फिर वक्फ बिल को केंद्र सरकार पारित कराने की रणनीति पर काम करेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो वक्फ बिल को लेकर जो बैठक आज थी वो आखिरी बैठक थी। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की अंतिम बैठक आज हो चुकी है और जो बैठक आज हुई वही आखिरी बैठक है, ये कहा गया है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की अंतिम बैठक आज खत्म हो गई है। जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ और जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि और वक्त जो है वो अभी दिया जाए जेपीसी की बैठक को लेकर।